आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। तो वो वहां से अरब रुपया भी महीने का कमा सकता है, कमा सकता है, बिल्कुल ऐसे। कोई उसमें कोई लिमिट नहीं। जब भी कोई स्टार्टर नया काम शुरू करता है तो हमेशा जीरो से करता है, और जब वो जीरो से करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय एक उम्मीद के। और वो उम्मीद क्या होती है कि मैं विन कर जाऊंगा। लेकिन इस दौरान में मैंने देखा कि ये मामला नहीं चल रहा सही। ये मुश्किलात मेरी लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। 2000 रुपये में क्या हो सकता है? इतने ही पैसे 1500-2000 लोगों से लेता था। जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पे ऐसा है कि मैंने देखा है कि लोग फीस भी नहीं थे दे सकते। तो आपको सैलरी कितनी मिलती थी? 1800 रुपये। 1800 रुपये यानी, और यानी 30 दिन काम करके 1800 रुपये सिर्फ 1800। और उसमें से भी 500-700 रुपया मेरा आने जाने का, मेरे मतलब गाँव से लेके सियालकोट जाने तक वो एक्सपेंस थे। 700 रुपया तो तकरीबन एक्सपेंस ही हो जाते थे। तो मैंने कहा सर बात यह है कि अगर तो आपने मुझे इस जॉब पे रखा है तो ईमानदारी की बात बताऊँ तो मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे रख लिया है। अब अगर जो मैंने फील किया वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहता हूँ। मैंने 10 बंदे रखे थे पहले दिन ही, सर यकीन माने 10 दिन बंदे रखे और मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं थे। वो जॉब बड़ी टफ थी। जॉब ये थी कि सुबह निकलना है और मोटरसाइकिल पे बैठना है, और उन्होंने क्या करना है, सियालकोट से निकलना है। मैं तो संबड़ियाल से निकलता था, तो वो सियालकोट से निकलना है, शक्करगढ़, नारोवा, जफरवा, चुंडा, पसरूर, डस्का, ये सारे एरिया जितने हैं ये तकरीबन कोई 250 किलोमीटर सफ़र है। मुसवाक है जो कि लोग यूज़ करते हैं। अब मुसवाक का आम लोगों को तो नहीं पता कि अलीबाबा पे सेल। एक बंदा है हमारा 9 ईयर हो गए उसको, 9 साल हो गए हैं। 9 साल से अलीबाबा पे मुसवाकें सेल कर रहा है और वो उससे डॉलर कमा रहा है। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह 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 ये चैनल आपका मुकद्दर बदल दे। आज हमारे साथ सियालकोट के एक बिजनेसमैन खड़े हैं, मोहम्मद शबास। ये हकीकतन एक माइंड चेंजर हीरो हैं। ये खुद भी माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं और ये अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को अपने पांव पर खड़ा भी कर चुके हैं। आप अगर घर में बैठकर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप शबास साहब की कहानी जरूर सुनिएगा। ये आपको यूं चुटकी में इस तरह अमीर बनाने का फार्मूला बताएंगे। ये टाट स्कूल में पढ़ते रहे, चल फिर कर स्क्रैच कार्ड बेचते रहे। ये रोज मोटरसाइकिल पर 250 किलोमीटर, मैं दोबारा दोहराता हूं, 250 किलोमीटर सफर करते थे। ये मुसलसल कोशिश करते रहे, हिम्मत नहीं हारी और इन्हें फिर मौका मिला और उस एक मौके ने इन्हें आज यहां ला खड़ा किया। आज इनकी कंपनी में 100 से ज्यादा लोग हैं और इनकी टिप्स लेकर 5000 लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वेब एक्सेल के नाम से ई कॉमर्स की कंपनी चलाते हैं और ये कंपनी करती क्या है ये अभी चंद लम्हों में आपको बताएंगे। शबास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी कहानी शुरू से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर। जब ये सब आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जब भी कोई स्टार्टर नया काम शुरू करता है तो हमेशा ज़ीरो से करता है, और जब वो ज़ीरो से करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय एक उम्मीद के। और वो उम्मीद क्या होती है कि मैं विन कर जाऊंगा। मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैं भी ऐसे ही ख्याल करता था, यकीन कि मैं कुछ करूंगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। मैंने भी यही सोचा कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूंगा और मैं ज़िंदगी में कामयाब हो के रहूँगा। मैंने जब ये सोचा, वही शुरू से सोचा आपने? ऑफ कोर्स, जब आप टाट स्कूल में पढ़े? ऑलवेज मैं सोचता था कि मुझे कोई अच्छा। मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, आप टाट स्कूल में पढ़े हो मेरी तरह? ऐसा ही है सर। नीचे बैठ के मैं वो टाट भी कई दफा अपने साथ खुद लेके जाते थे। अच्छा, अपना टाट होता स्कूल में टाट भी नहीं था? नहीं था। सच्ची बात है। मैट्रिक किया फिर आपने? मैं स्कूल में गया हूँ, स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर मैट्रिक किया। उस स्कूल में भी फर्स्ट डिवीजन में पास करने के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वहाँ स्टडी किया है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था दरमियान में जो मैं देखता हूँ कि बहुत टफ लाइफ थी मेरे, क्योंकि मेरे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। ठीक है, मेरे से पढ़ा लिखा कोई नहीं था, यानी गाइड करने वाला नो वन के कोई भी नहीं। वाले साहब अनपढ़ थे? अनपढ़ थे। और वालदा अनपढ़ थी? वो भी अनपढ़ थी। बहन भाई अनपढ़ थे? वो भी बिल्कुल कह लें कि कोई 5 पढ़ा या 6 पढ़ा। चाचा और मामू भी, वो भी अनपढ़? जो मामू थे वो आर्मी में, तो वो तो हमारे साथ नहीं थे रहते। सभी लेके वो फैमिली वही होती है जो हम जिस घर में रहते हैं। मैट्रिक करने के बाद क्या किया आपने? मैंने सर मैट्रिक किया, फिर एफए में फर्स्ट मैंने देखा कि मैं कोई हाईली एजुकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसके लिए ट्यूशन्स लेनी पड़ेंगी, मुझे हो सकता है एफर्ट्स करनी पड़ जाएं, या मैंने ये थिंक किया कि मैं बेहतर है कि मैं ना वो एजुकेशन लूँ जो मुझे सूट करती है।
तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरा ख्याल है कि बंदा मेहनत ज़रूर करता है, उससे कामयाबी मिलती है, लेकिन बंदे को स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एजुकेशन स्टार्ट की, साथ में मैंने अपने आप को रन करने के लिए, मुश्किल टाइम था क्योंकि मेरे पास फीस के भी मुश्किलात होती थी, सच्ची बात यही है। और मैंने क्या किया, साथ में कुछ काम करता था। वो काम क्या था, मैं फुटबॉल स्टिच करता था। अच्छा, फुटबॉल सीखते थे? हाँ, यस, अपने हाथ से? अपने हाथ से। अच्छा। और उसमें से अपने रोजाना कितने फुटबॉल सीख लेते? नहीं, मैं ऐसा नहीं था करता, मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करता था। ठीक हो। और 2 दिन करने से मुझे इतनी अर्निंग हो जाती थी कि मेरा मामला सिस्टम चल रहा था। तो मैंने जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने के बाद मैं जब गया आगे स्टडी से, तो मैंने सोचा मुझे कुछ काम करना चाहिए साथ में, नहीं आज कोई कुछ करूँ। मैंने साथ में टीचिंग शुरू कर दी, पढ़ाना स्कूल में एक में, और साथ में प्राइवेटली स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है। जब ये मैंने किया, उसमें से कुछ भी नहीं था मिलता, वो तो बस टाइम पास था, लोगों की हेल्प ही थी, क्योंकि वहाँ प्राइवेट स्कूल में कहाँ कुछ भी मिलता है, 1000 रुपया सिर्फ देते थे जस्ट। लेकिन उससे ये हुआ कि मेरे में एक चीज़ अच्छी आ गई कि मुझे लोगों को, बच्चों को पढ़ाना आ गया, मेरी हेजिटेशन थोड़ी कम हुई, कम्युनिकेशन थोड़ी बेहतर हो गई, जो कि मैं बड़ा शुरू में शाय पर्सन था। मैंने क्या किया फिर उसके बाद जब ये कर लिया, तो साथ में मैंने क्या किया कि इन बिटवीन के अंदर एक ऐसा मामला हुआ, मेरी वालदा जो थी वो दुनिया से चली गई। इस तरह से मेरी शादी का प्लान कर लिया। मैंने वाले साहब को कहा कि मेहरबानी मुझे कम से कम ग्रेजुएशन तो करने दें। उन्होंने कहा यार बात सुनो, मेरी ज़िंदगी का पता को नहीं बेटा, तो मैं चाहता हूँ यार मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। मैंने उनको समझाया भी जो मैं कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा बेटा नहीं यार, मुझे डर लगता है, तुम शादी कर लो, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, मैंने तुम्हारे सारे मामला देखने, तो तुम क्यों परेशान होते हो, अल्लाह अच्छा करे। तो उसी दौरान में मैं स्कूल में पढ़ाना भी शुरू किया, उससे थोड़े से पैसे आने शुरू हुए मुझे, मैंने वो भी चलो थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस दौरान में मैंने देखा कि ये मामला नहीं चल रहा सही, ये मुश्किलात मेरी लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। 2000 रुपये में क्या हो सकता है, इतने ही पैसे 1500-2000 लोगों से लेता था जिस एरिया में मैं रहता था। वहाँ पे ऐसा है कि मैंने देखा है कि लोग फीस भी नहीं थे दे सकते। ठीक। और मेरा शुरू से कुछ ऐसा था कि अगर किसी ने दे दिए तो ठीक है, नहीं भी दिए तो मैंने उसको कहा नहीं। अगर किसी ने मुझे 10 रुपये भी दिए तो मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। ओके, ये ऐसा था, फीस भी लाई था, मैं समझता हूँ। उससे ये फ़ायदा हुआ कि उन दिनों उस 1 साल में मैंने अपनी फैमिली में से काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया, और उनके अंदर भी मोटिवेशन अल्लाह ने चलो पैदा कर दी। वो पहली जॉब कब की और वो कितने पैसे होंगे? जो पहली वो उसके बाद इन्हीं सिचुएशन में मैंने देखा कि मेरे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो मैंने जॉब के लिए फिर ट्राई किया। तो मैंने साथ साथ ना कोर्स शुरू करना कर दिए थे IT से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन तो मेरी बेशक नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा था कि आने वाला टाइम जो है वो IT का है। बिल्कुल सही। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करने शुरू कर दिए। कौन सा कोर्स किया? उसमें से मैंने बेसिक 3 महीने का एक कोर्स, जैसे वर्ड एक्सेल आप लोग सीखते हैं, फिर एक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया 3 मंथ का। तो मुझे बेसिक नॉलेज आ गया, उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने आ गए, तो मेरे में एक स्किल आ गई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो चले, उन्होंने कहा, मेरी गुड लक थी, उन दोनों में एक बंदा उनका छोड़ के गया था। ठीक। तो उन्होंने मुझे वेलकम कर लिया, मुझे रख लिया। 18। और जॉब क्या थी आपकी? मेरी एज ए डिज़ाइनर जॉब थी। डिज़ाइनर, आप डिज़ाइन करते थे? हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन का मैंने कोर्स किया था। तो आपको सैलरी कितनी मिलती है? 1800 रुपये, यानी 30 दिन काम करके 1800 रुपये? सिर्फ 1800, और उसमें से भी 500-700 रुपया मेरा आने जाने का, मेरे मतलब गाँव से लेके सियालकोट जाने तक वो एक्सपेंस थे। 700 रुपया तो तकरीबन एक्सपेंस ही हो जाते थे, 1200-1300 बचता था। अच्छा, वो आपने काम जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 1800 रुपये के साथ कब तक किया, कितना अर्सा? मैंने वो काम सर तकरीबन मेरा ख्याल है 2.5 ईयर, यानी 2 साल से 2.5 साल के दरमियान मैंने वो काम करता रहा हूँ, उसी पे एफर्ट करता रहा हूँ, सीखने के, स्किल को बढ़ाने पे, और मैं ये करता रहा। उसके बाद क्या किया आपने 2.5 साल बाद? उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ऐसा कि मेरा बॉस कहता है, यार शहबाज साहब आप से एक बात करनी है। मैंने कहा जी सर बताएं सर। कहते हैं जी आप ऐसा करें कि यार हमारा ना एक बंदा है, मैनेजर है, वो छोड़ गया है, हम चाहते हैं यार आप ना मार्केटिंग में आ जाएं। ठीक है, अब आप यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से उठे। हाँ, और मार्केटिंग में। अंदर AC लगा हुआ था, अच्छा माहौल था, मैं भी बड़ा खुश था कि कोई हार्ड वर्किंग नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा है, आप अगर कर सकते हैं तो आप आएँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी मुझे 1 दिन का टाइम दें सोचने के लिए। मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे ख्याल है ये एक नई स्किल है, नई चीज़ है, मुझे ये भी सीख लेनी चाहिए। वो तो मुझे सीख लिया, 2-2.5 साल काम कर लिया है, तो ये तो स्किल मुझे आ गई, ये भी सीखता हूँ। मैंने उनसे कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा सर सिर्फ 2 महीने आप लोग हमारे साथ ये काम करेंगे, बाद में अगर आप वापस आना चाहें तो आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा चलो सीखते ही हैं। अब वो जॉब बड़ी टफ थी। जॉब ये थी कि सुबह निकलना है और मोटरसाइकिल पे बैठना है, और उन्होंने क्या करना है, सियालकोट से निकलना है, मैं तो संबड़ियाल से निकलता था,
तो वो सियालकोट से निकलना है, शक्करगढ़, नारोबाद, जफरबाद, चुंडा, पसरूर, डस्का, ये सारे एरिया जितने हैं ये तकरीबन कोई 250 किलोमीटर सफ़र है। इन लोगों के पास ही जाना है। क्या करना क्या है? तो वो स्क्रैच कार्ड थे, स्क्रैच कार्ड यानी इंटरनेट के उस वक्त डायल अप पे लोग पहले कनेक्शन भी बाद में आए हैं, उससे पहले स्क्रैच कार्ड होते थे। बिल्कुल ठीक, वो कार्ड देते 50 रुपए का लेते थे, मुझे आज भी याद है 50 का, 100 का, 150 का, 200 का, 250 का, 500 का आखिरी कार्ड होता था। बिल्कुल ऐसा ही। उसको स्क्रैच करते थे, उसके ऊपर एक कोड आता था और आप वो डायल करके फोन पे डायल करते थे, है ना? फोन पे, आप सिस्टम पे, उस वक्त तो मोबाइल पे था ही नहीं कोई भी इस तरह का सिस्टम, और उससे ये इंटरनेट कनेक्ट हो जाता। इंटरनेट कनेक्ट, तो वो इंटरनेट के एक्चुअली कार्ड थे। मैंने वो स्टार्ट किया, पहला 1 महीना तो बड़ा टफ था क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई जॉब थी और इतनी हार्ड जॉब मैंने कभी शायद नहीं की तो होगी। अब जब मैं उस जॉब को कर रहा था उसके दौरान क्या हुआ कि 1 महीने के बाद वो जो दूसरा पर्सन था जिसने मुझे ट्रेनिंग देनी थी, विजिट करवाने थे, मार्केट में ट्रेनिंग देनी थी और उसके बाद वो अलहदा हो गया। उसने कहा जी सॉरी, उसकी जॉब इनसाइड ऑफिस ला के। जब वो मैंने जॉब स्टार्ट की तो फिर मैं 1 महीना ट्रैवल किया, मैंने खुद जाके लोगों को डील किया, तो मैंने देखा कि मार्केट के अंदर लोग जो सेलिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, मैंने सीखा। अब मैं देख रहा था 2 महीने के बाद मैंने फील किया कि ये काम इतना अच्छा नहीं है, ये बिजनेस कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिस मॉडल के साथ ये काम। कंपटीशन बहुत था ना उस वक्त, कंपटीशन था यार, इतने ज़्यादा कार्ड थे उस वक्त, बहुत सारी कंपनी थी जो कि सिर्फ कार्ड का या इंटरनेट का के थ्रू जो वर्किंग कर रहे थे। मैंने बॉस के साथ रिक्वेस्ट की, सर मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ टाइम दें। तो जो मैंने काम किया उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना कहते हैं। जी ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा बताएं क्या बताना चाहते हो। मैंने कहा सर बात यह है कि अगर तो आपने मुझे इस जॉब पे रखा है तो ईमानदारी की बात बताऊं तो मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे रख लिया है, अब अगर जो मैंने फ़ील किया वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहता हूँ। कहते हैं क्या? मैंने कहा सर अगर आप जिस मॉडल के साथ काम कर रहे हैं ये मॉडल कामयाब नहीं हो सकता, मार्केट में इतना कंपटीशन है, आपके पास कोई भी प्रमोशन नहीं है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, आप हमें वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, तो ये प्रोडक्ट सेल नहीं होएगी। आपका ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि 3-4 लाख रुपये में बड़ी मुश्किल से सेल होती है, ये बहुत थोड़ी है, तो इस तरह तो आपका तो सिस्टम बंद हो जाएगा मुझे जो नज़र आता है। कहते हैं बात तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल है सर, मैं आपको एक रिटर्न में दूंगा लिख के, तो आप उसको स्टडी कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो सर देख लें। कहा ठीक है। मैंने एक दिन गया, मैंने प्लान बताया कि ये मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं सर, तो मैं समझता हूँ कि ये वाला सिस्टम हम लोग ले आए तो अच्छा है। उसमें एक सिस्टम क्या था कि अगर एक बंदा 50 वाला एक कार्ड लेता है तो उसके साथ 10 वाला एक फ्री कर दें, बिल्कुल 100 वाला लेंगे तो 20 वाला फ्री कर दें, यानी इंसेंटिव है बेसिकली। इंसेंटिव था एक्चुअली कस्टमर के लिए। तो वो जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो कहते हैं ठीक है मुझे 1 वीक का टाइम दे दो। यश बात ठीक है, करते हैं। हाँ ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। वो मैंने जब वो जॉब से वो सारा मटेरियल आ गया, मैंने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी, और जब मार्केटिंग की तो विद इन अ मंथ वो जो थोड़ी सी 3-4 थी वो 12-13 लाख पे चली गई। ठीक हो गया, यानी तो वहाँ से आपको पता चला कि बेसिकली एफर्ट किस तरह करनी चाहिए, एक राइट डायरेक्शन में, और अगर आप इंसेंटिव देंगे तो लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे और उससे आपकी इनकम में भी इजाफा होगा। मैंने वो जॉब जो थी ना, उनको कहा अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा। उनके लिए सरप्राइज़ था कि बंदा यार एकदम से हमें इनकार कर गया, तो क्या बात हुई। मैंने कहा असल बात ये है कि अब इसका फ्यूचर ख़त्म हो गया, क्योंकि उन दोनों में PTCL ने अपना ब्रांड जो होता है वो लॉन्च कर दिया था। ठीक, मैं वापस अपनी जगह पे आ गया। इस तरह से यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। मुझे यकीन है कि आप बड़े मुतासर हो रहेंगे उनसे, और आगे चल के ये आपको बताएंगे कि ये खुद कैसे खुशहाल हुए थे, और आप इनके पैटर्न पे काम करके, इनका जो मॉडल है उस पर काम करके आप भी घर में रह के, और अगर आपकी इनकम 1,000 है, 2,000 है, 5,000 है, तो आप उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक कहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं, ये आपको अभी आगे चल के बताएंगे आपको, जनाब। जी थैंक यू। उसमें ये है कि मैंने जो देखा है कि वो जब मैंने वो वापस आया तो मेरी इनकम कम हो गई। ऑफ कोर्स मैं अब इन ऑफिस में था, तो वो उसने एक दिन मुझे कहा यार शहबाज आपकी मार्केटिंग अच्छी रही है तो मैं तुम्हें एक और काम देना चाहता हूँ, आप करना चाहते हैं? बताएं सर क्या काम है? उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, हमारी वेबसाइट की मार्केटिंग शुरू करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की इस बिज़नेस में। ठीक है सर, ओके।
तो वो वेब डिजाइनिंग भी करता वो था वेब भाई। डिज़ाइन, मैं क्योंकि खुद डिज़ाइनर था, मुझे उस दौरान में मैंने कुछ डेवलपमेंट भी सीख ली थी मेहनत करने के बाद। तो मैंने देखा कि वो मुझे उन्होंने बताया, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, मैं खुद ही चीज़ें जानता था। उन्होंने मुझे 5 दिन सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, उसके बाद मैं काम करना शुरू हो गया। और वो काम भी ऐसा कि शुरू में मुझे सिर्फ एक मंथ में एक्स्ट्रा जो मनी मिलती थी 2,000-4,000 ही मिलता था, यानी मेरी सैलरी उस वक्त मेरा ख्याल 8-10 हज़ार रुपये हो गई, कि 2-3 हज़ार रुपये ऊपर मिल जाता, वो भी ज़ीरो से स्टार्ट हो गया समझे। जो कि मैं पहले कोई 40-50 कमा रहा हूँगा, तो मैं फिर वापस आ गया। तो मैंने सोचा यार ये काम कैसे चलेगा। मैंने फिर उनसे कहा सर मुझे मौका दें, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कि फिजिबिलिटी मुझे दें, मुझे थोड़े इख्तियार दे दें कि अगर किसी को थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़े तो मैं दे दूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इतना कर सकते हो सर, थैंक यू सो मच। मैंने उसकी शुरू कर दी मार्केटिंग, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल लगे तो मेरी इनकम 50-60 हज़ार हो गई। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ से अब आपको पैसा कमाने का ढंग आ गया basically। यस आई नो, तो मैंने वो सीख लिया था। और इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि जब मैंने ये सारा कुछ कर लिया, तो लेकिन उस टाइम पे मेरे तकरीबन 8-9 साल गुजर चुके थे, तो मैंने फील किया कि अब मुझे बिज़नेस करना चाहिए, ठीक हो, तो यहाँ कुछ और करना चाहिए। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि कोई भी बंदा जॉब करता है तो डेफिनेटली वो सोचता है कि मैं अपना काम करूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, लेकिन मेरा माइंड कुछ डिफरेंट था, मेरे उनके साथ पर्सनल रिलेशन थे। मैंने कहा यार यही बिज़नेस करूँगा तो अच्छा नहीं है, वो माइंड करेंगे, मेरे से सीखा और मेरे कंप्यूटर बन गया, ये गलत बात है। मैंने कहा छोड़े जी, ये काम नहीं करते, मैं एक्सपोर्ट शुरू कर लेता हूँ। ठीक। मैंने एक्सपोर्ट लेदर गारमेंट्स का बिज़नेस था, ठीक है। तो उसके बारे में सोचा, रिसर्च की, R&D थोड़ी बहुत की। जो मेरे रिश्तेदार थे, अजीज़ भाई थे, कज़न थे, उनसे थोड़ी बहुत होनो ली, उनकी भी बल्कि मैं हेल्प भी करता था। वो मुझे बुलाते थे, मुझे डिज़ाइनिंग कर दो, तो मैं डिज़ाइनिंग करने जाता था, उनकी हेल्प करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट करता था, और वो उनसे सीख लेता था वो कैसे करते हैं, काम कैसे होता है। तो इतना ही था। 2-3 महीने ऐसे मैंने स्पेंड किए, मुझे सीखने का मौका मिल गया। और मैंने फिर उस दौरान में भी काम नहीं किया, क्यों कि मुझे लगा यार मैं अभी करूँगा तो मेरा कज़न कहेगा इसने ये मेरे से सीखा और यही काम करना शुरू हो गया। मैं फिर स्टॉप हो गया। ठीक हो, मैं यार क्या करूँ। आप अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। और वो मेरे माइंड में जो था ना एथिकली जो मामला होता है कि यार ये मुझे, वो ख़त्म हो गया। ठीक हो। मैंने फिर अपनी कंपनी एक बनाई और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया एक्सपोर्ट। मैंने उस वक्त सोशल मीडिया का काफ़ी ट्रेंड चला था, फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे एफर्ट थोड़ी सी की, और एक करने के बाद 2-3 महीने में मुझे एक क्लाइंट मिल गया। ठीक और है। मेरा बिजनेस। और आप बनाते क्या थे? गारमेंट्स, लेदर गारमेंट्स में उसमें हम लोग जैकेट्स बनाते थे? लेदर जैकेट्स और उसके कंप्लीट सूट, जो रेसिंग सूट होते हैं, ठीक। ये मैं बनाना शुरू कर दिया। जब वो बनाने शुरू किए, शुरू में वो भी एक से शुरू हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसकी एक्सपोर्ट जो 2.5 से 3 करोड़ तक चली गई। बहुत अच्छा। वो 2 साल में, अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल 2 साल में ऐसा होना शुरू हो गया। वो मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आपको सिर्फ एक कस्टमर चाहिए होता है। जिस दिन आपको पहला कस्टमर मिल गया, उस दिन आपकी कंपनी चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ज़्यादा की एफर्ट ना करें, एक कस्टमर तलाश किया करें पहला। तो जो वो मैंने जब इसके बाद क्या किया कि वो काम चल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इवेंट दरमियान में आया मेरी लाइफ में, डिस्टर्ब हो गया मामला, बिजनेस अच्छे नहीं रहे, या मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई। जब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई तो क्लाइंट ने मुझे छोड़ दिया। ठीक हो। उन्हीं दिनों में मैं सोच रहा था कि मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि अपनी जॉब से रिजाइन कर देता। ठीक है। अच्छा, जॉब भी साथ कर रहे थे? वो जॉब कर रहा था मैं। अच्छा, उस जॉब में जॉब भी कर रहे थे साथ ही बिजनेस? मैं पूरी ईमानदारी से सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था, शाम 6 बजे छुट्टी करके रात को ये काम करता था। बहुत अच्छी बात। और इसके अलावा मैंने फिर क्या किया कि अपना सेटअप भी लगा लिया, को 25 मशीनें भी लगा ली। अच्छा, बड़ी बात। ये भी काम चल रहा था। और इसके दौरान मैंने अपनी मिसेस को भी ऐड किया, उसको भी साथ में ऐड, अपनी बेगम को, उसको भी थोड़ा सा सिखाया कि ये बिज़नेस ऐसे होता है, उसने भी सीखा। और इस तरह से हमारा एक वो निज़ाम चलना शुरू हो चुका था। हो गया। या मैंने उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की। जो मेरा ऑफिस जाता और आके फिर डीपली रात को, यूँ कह लें कई दफ़ा ऐसे होता था हम 4 बजे तक पैकिंग करते रहते थे। जो ऑर्डर आए हुए थे उनको पैक करके, तो उनकी तस्वीरें बना के तो उनको भेज रहे होते थे। ये रात के 2, 3, 4, 5 ऐसे भी कहीं हुआ। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है वैसे। इंस्पायरिंग भी है, साथ मेहनत भी। देखें कि एक बंदा लगन, मेहनत, लेकिन आपने साथ जॉब भी नहीं छोड़ी। आपने कहा कि उनके साथ ये बड़ी मैंने उनके साथ पूरी ईमानदारी दिखाई। मैंने कभी भी नहीं ये सोचा। और जब ये मैंने ये कर लिया प्रोसेस सारा, तो इस बिटवीन में मैंने रिज़ाइन दे दिया कि मैं अब बिज़नेस ठीक हो गया, मुझे छोड़ देना चाहिए। मैंने जब रिज़ाइन दिया, उन्हीं दिनों में मेरी क्लाइंट के साथ क्लैश हो गया। कस्टमर भी गया, उधर जॉब भी गए। और मैं वो छोड़ के बिल्कुल ज़ीरो हो गया।
उधर से रिज़ाइन दे दिया। अब मेरा ज़मीर गवारा ना करेगा, अब मैंने रिज़ाइन दिया तो वापस लूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा नहीं, अब वापस नहीं जाना, जो भी होगा देखते हैं। उसी दौरान में मेरी डील उसके साथ, जो क्लाइंट के साथ थी, ख़राब हो गई और इसके बाद उसने काम छोड़, मेरा सेटअप बंद हो गया मार्केट में। 2013 की बात 2013 की बात है। 2013 में ऐसा हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब ये 2013 में ऐसा हुआ, मैंने रिज़ाइन दे दिया, उसके बाद क्लाइंट भी छोड़ गया, मैं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया। क्योंकि जो बिजनेस होता है, बिजनेसमैन को ही पता होता है, उसके पैसे सारे कभी अपने नहीं होते, वो मार्केट के होते हैं, वो सर्कल के अंदर होते हैं। तो कैश फ्लो जो था वो मसला आ गया, जो कि मेरी क्योंकि जॉब नहीं थी रही उस तरह की ना, मैंने जिसने पैसे देने तो उसने दिए नहीं उसके बाद, वो बड़ा मुश्किल था। और जिससे लेने थे उसने भी नहीं दिए। अच्छा ये फरमाइए, वेब एक्सेल कब आपने स्टार्ट किया उसके बाद, और अलीबाबा की तरफ कैसे आया? सर इसमें वेरी सिंपल, जब मैंने ये इस सिचुएशन में, क्रिटिकल में, तो उस दौरान में मैं बड़ा परेशान था। मेरे एक दोस्त हैं हाजी सुहेल साहब, माशाल्लाह वो भी एक्सपोर्टर हैं। वो उनके पास मैं गया, मैंने मशवरा करने के लिए, मैंने कहा सर मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसा है शहबाज, बात सुनो, बंदे को काम वो करना चाहिए जो उसको आता हो, जिसका एक तजर्बा होना हो। तजर्बा आपके पास जिस काम करना वो काम करो, तुम ज़्यादा कामयाब हो गए। पर हाजी साहब एक मसला आजकल, कहते हैं क्या मसला है? मैंने कहा हाजी साहब बात ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है अब मैं कर नहीं सकता। कहते हैं फिर कितने पैसे लगे? मैं 5.5-6 लाख रुपये मिनिमम एक ऑफिस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। कहते हैं अच्छा तो फिर क्या करना चाहते हो? ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें 3 लाख दे देता हूँ, अपने पास से कुछ थोड़े से साइड पर रखे हुए ना, वो निकाल लो कोई आगे पीछे से तो कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे 3 लाख रुपया लोन लिया और मैंने अपनी कंपनी वेब एक्सेल के नाम से शुरू कर ली, जिसका मतलब होता है काम करने वाले एक्सपर्ट लोग। हाँ सही। ठीक। तो मैंने वो अपनी कंपनी शुरू की सर। जब कंपनी शुरू की तो पहले 2 साल मेरे भी वो इससे भी मुश्किल तरीन, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, काम उधर से भी वो मतलब ख़त्म हो चुका। वेब एक्सेल क्योंकि स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, आप इसको गूगल कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी है मौजूद है ये जी, फेसबुक पे गूगल पे आप सर्च करेंगे वेब एक्सेल तो सबसे टॉप में पाकिस्तान में यही आएगा। तो आप इसका प्रोफाइल वहाँ पे भी देख सकते हैं, और ये आगे चल के शहबाज साहब आपको बताएंगे कि वेब एक्सेल से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं जनाब जी। तो मैंने वो वेब एक्सेल पे जब किया तो काम स्टार्ट किया, पहले 2 साल मेरे भी अच्छे नहीं रहे, मुझे बहुत मुश्किलात नहीं हता कि मेरे बच्चों की फीसें भी नहीं तो पे कर सकता, सच्ची बात है। मेरे रेंट ऑफिस का नहीं था। क्यों? उसकी वजह ये थी जब मैंने ऑफिस शुरू किया था, वो जो 3 लाख मुझसे लिया था, अपने पास एक पैसे डाल के, एक कंपनी था, एक सेलर था, एक बंदा अपनी कंपनी बंद कर रहा था, वो बंदे ने बाहर जाना था, मगर मैंने कंपनी सेल कर, मैंने कहा यार वो सारे पैसे उसको पे किए, कंपनी बाय कर ली। यानी उसके क्लाइंट्स कुछ नहीं किया उसमें, सिंपल ये था कोई 100 के करीब क्लाइंट थे। मैंने सोचा यार चलो कुछ थोड़ी इनकम आ जाएगी, तो मैंने वो बाय कर ली, वो सारे पैसे उसको दे दिए, थोड़े से सिस्टम ले लिए, काम शुरू कर दिए। और उसके बाद कसर क्या हुआ, नतीजा 2 साल में बड़े ही मुश्किल टफ टाइम देखा। वो ज़िंदगी का मेरा टफ टाइम था, और वो उससे मैंने ये सीखा कि मुश्किल टाइम में, सिचुएशन में बंदे को फाइट कैसे करनी होती है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा 2 साल बाद फिर आपने एक्सेल कर लिया, आप निकला उस क्राइसिस से आगे। वो ऐसा था कि मेरे पास तो अपने बंदों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, सच्ची बात है। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट एक दिन की, सबको बुलाया, 10 लड़के थे, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया तो मैंने कहा थोड़े बंदों से काम नहीं करना, टीम के साथ काम करना। मैंने 10 बंदे रखे थे पहले दिन, सर यकीन माने 10 दिन बंदे रखे और मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अल्लाह ताला करने वाला है। जो बंदे आते हैं वो रिज़्क अपना साथ ले आते हैं, मेरा यकीन है। तो जब वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की यार आप लोग ऐसा करें, सैलरी के डेज लहदा कर लें, सेम डे नहीं, 2 दिन के बाद हर बंदे को सैलरी दे दूंगा। ये अल्लाह ताला ने, चलो इसको कहते हैं डील मेकिंग, आप अपने एम्प्लॉइज के साथ डील भी कर सकते हैं। यस कर, और वो एग्री हो गए। उन्होंने कहा सर, मैंने कहा यार यकीन माने आपको डिले 1 मिनट 1 दिन का भी नहीं करूंगा, जो कमिटमेंट होगी उसको पूरा करूंगा। तो अल्लाह का शुक्र है वो मैं पूरा कर लेता था, इतना मुझे अल्लाह ने। तो ऐसा कौन सा वाकया हुआ कि जिससे आप एकदम आप ये स्ट्रगल से आप कामयाबी में आ गए? ओके, उस दौरान में 2 साल में मैंने काम भी किया था, क्योंकि मैं बैकएंड में फिर भी काम छोड़ा नहीं, सच्ची बात ये है, मैं एफर्ट करता रहा। मैंने फिर से मेहनत करनी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी करता रहा। और साथ में अपने वेब एक्सेल के दूसरे दिनों में एक मेरा दोस्त है, मेरा क्लाइंट भी है, उसने कहा यार शहबाज मेरे पास एक अलीबाबा का अकाउंट, क्या आप इसके ऊपर काम कर लेंगे? यार दो कोई मसला नहीं, मैं ऑलरेडी 15 साल से काम कर रहा हूँ, आप भी तो मैं कर लेता हूँ। मैंने वो वेबसाइट उसकी अलीबाबा पे अकाउंट देखा, स्टडी किया, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने काम करना शुरू किया। चलो अल्लाह ने उसको फ़ायदा दिया, उससे फ़ायदा हो गया उसका, तो इसको और बिज़नेस थोड़ा मिला। वो मेरे से 1 साल का एग्रीमेंट उसने कर लिया कि ठीक है यार तुम 1 साल मेरा काम करो, आई एम हैप्पी। चलो को मुझे थोड़े काम मिल गया।
अब इस सिस्टम में क्या हुआ कि मैंने फील किया कि यार ऐसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि ये अकाउंट लेते होंगे, वो मेरा ख्याल है कुछ 400-500 के करीब उस वक्त भी होंगे। तो मैंने देखा कि लोग लेते तो होंगे लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता। मैंने alibaba.com को एक मेल भी की लेकिन रिस्पांस कोई नहीं आया मुझे कि यार, मैंने उनको बताया कि आप पाकिस्तान में मेरे पास क्लाइंट भी हैं, रेफरेंस भी हैं, अगर आप कहें तो मैं लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ, अवेयरनेस दे सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ और मैं इसको समझता हूँ मुझे कि कैसे काम किया जाता है। तो आप मुझे अगर हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो कर लें। उन्होंने कहा जी कोई रिस्पांस नहीं है, मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। तो अब एक सवाल ये भी है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि अलीबाबा है क्या, क्योंकि लोगों ने सुना तो है लेकिन ये काम कैसे करता है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो ज़रा काइंडली बता दें लोगों को। एक्चुअली ये अलीबाबा है क्या? अलीबाबा एक B2B वेबसाइट है। इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी यहाँ पे रिटेल B2C नहीं है, जैसे अमेज़न कहते हैं B2C, ये नहीं है। B2 यानी बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस यानी बायर और सेलर है, यानी होलसेल बिजनेस है ये। ठीक, ये रिटेल बिजनेस नहीं है। तो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बंदा आता है वो बड़ा बिजनेस करता है। आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, अलीबाबा पे अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं और एक शॉप की तरह, जैसे ऑनलाइन यूँ कह लें, एक आप एग्जीबिशन ही समझ लें, 24 आवर एग्जीबिशन है। आप अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं, बाहर आते हैं, उधर आपकी प्रोडक्ट देखते हैं और उधर आपको रिक्वेस्ट भेज देते हैं, इंक्वायरी भेज देते हैं। एक बहुत बड़ा माल है जो ऑनलाइन है। यस, आप उसके अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ उस पर लगा, जैसे अमेज़न होता है सेम लाइक उसी तरह ही आप प्रोडक्ट अपनी दिखाते हैं और तो जब वो प्रोडक्ट देखता है तो वो आपको इंक्वायरी भेजता है। इस तरह से आपकी ट्रेड स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। ये वो सिस्टम है सर, वो जो तो आपने अलीबाबा को लिख दिया कि जी मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ और फिर आपको एक दिन मेल रिस्पांस नहीं आया मुझे कोई। मेरे एक दोस्त हैं जिनका मैंने काम किया था, उनसे उन्होंने पूछा कोई बंदा है कोई यहाँ पे जो कि इसका काम करता हो। उसने कहा यार ये पर्सन है, मोहम्मद शहबाज है, वेब एक्सेल कंपनी है, इससे रब्ता करें। उनकी तरफ से मुझे कॉल आ गई। अब मुझे फर्स्ट टाइम एक आउट ऑफ कंट्री से कॉल आई, उनकी भी इंग्लिश हमारी जैसी है, तो मैंने उनसे बातचीत की। चलो इस तरह से हमारा एक डील हो गई हमारे दरमियान में। अल्लाह का शुक्र है। फिर वो शुरू में तो उसमें भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं था, सच्ची बात बताऊं तो कोई भी बेनिफिट नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना उसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी, वो ये थी कि एक नाम है, ब्रांड है, पूरी दुनिया में जो काम कर रहा है, मुझे इसके साथ जुड़ने से सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। तो आपका वहाँ पे टारगेट ये था या टास्क ये था कि आप नए लोगों को ट्रेन करें कि वो अलीबाबा पे कैसे काम कर सकते हैं? यस, यही था। और दूसरा मैंने उनसे सीखना भी मेरा मकसद था, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऑनलाइन बिजनेस ये एक नई, उस वक्त में इतना नहीं था, तो मैंने फिर उसको सीखना शुरू कर दिया। उनके साथ मेरी उन्होंने कुछ ट्रेनिंग भी की, मैं चाइना भी गया। अब ये फरमाइएगा कि फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेता हूँ और मैं अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा और मैं कैसे ट्रेनिंग ले सकता हूँ और कैसे अपना अकाउंट बना सकता हूँ? बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। अब वो सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले ऐसे था, चाइना में थे, लोग करते अकाउंट बनाते थे, पे भी कर देते, उसकी फ़ीस जो मेंबरशिप की थी, लेकिन उनको कोई गाइड उस तरह से ट्रेनिंग नहीं थी मिलती, गाइडलाइन। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो हमारे से कनेक्शन हुआ, लोगों का एक्सपोजर भी बढ़ा, उनकी प्रोडक्ट भी मार्केट में ज़्यादा ये जाने शुरू हो गई, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा मिली। उन्होंने फिर किया, अब आप इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग इनको डील करें, आप लोग इनको ट्रेनिंग्स दें। तो इससे ये रिज़ल्ट ये निकला कि हमें और ज़्यादा मौका भी मिला और प्रोडक्ट भी ज़्यादा, वो यूँ कह लें कि जो उसके मेंबरशिप थी वो ज़्यादा सेलिंग शुरू हो गई। अब कोई भी शख्स अगर अकाउंट बनाना चाहेगा तो वो कोई फ़ीस अदा करेगा? डेफिनेटली उसकी एक फ़ीस है। आप एक दफ़ा पे कर देते हैं, उसके बाद आपने एक पैनी भी पे नहीं करनी। अलीबाबा को पूरा साल आप अपनी प्रोडक्ट को वहाँ लगा सकते हैं और इसमें ट्रेनिंग भी शामिल है, सारा उसमें बहुत कुछ है। हम लोग प्रोडक्ट के मतलब गाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी करें, आप उसके मतलब हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट के साथ साथ इससे कामयाबी कैसे लेनी है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा, बिजनेस नहीं मिल रहा, आप फिर भी हमसे रब्ता करते हैं, हम लोग आपको उसके लिए भी गाइडलाइन ट्रेनिंग देते हैं कि ये आपके अंदर काम के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें करें तो सर आपको कामयाबी मिलेगी। उनको बाकायदा हम लोग एक एडवाइस लिस्ट देते हैं बना के उसके लिए ट्रेनिंग की कि ये चीज़ों पे काम करें तो इससे कामयाबी आपको मिल सकती है। ओके, जिन लोगों ने आपसे ट्रेनिंग ली है उसमें कितने पैसे कमा रहे हैं? यानी मैक्सिमम आदमी एक जो आप समझते हैं कि ये बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया और वो इतने करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है, और कम से कम आदमी कि जिसने कोई एफर्ट नहीं की तो वो कितने पैसे कमा? सर मैं जो जानता हूँ कि जो ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने इस पर सब्सक्रिप्शन ली हुई है या उस पर मेम्बरशिप है, मिनिमम जो मैं कहता हूँ, मेरा ये कहना है कि अगर बंदा जो हम लोग गाइड करते हैं उसको नुकसान नहीं होगा,
पहली बात। ठीक। नंबर 2, अगर वो करता है तो वो सर मिलियन कमा सकता है, वो आप कह लेंगे बिलियन भी कमा सकता है। बिलियन भी कमा सकता है। यस, क्यों? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है और पूरी चाइना की हिस्ट्री इसके अंदर शामिल है। पूरी चाइना से पूरी दुनिया में वहां से कंटेनर जाते हैं, पाकिस्तान से भी इधर से कंटेनर जाते हैं और क्रेडिबल है। इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा तो हम लोग इस बात से और लगा सकते हैं कि सर इस वक्त इस पे रजिस्टर्ड जो मेंबर हैं, बायर जो हैं, 300+ मिलियन रजिस्टर्ड बायर हैं, यानी वो जो रजिस्टर्ड ही एज ए बायर हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग ये करें 2 मिलियन से ज़्यादा शॉप्स हैं यानी सेलर हैं। इसका मतलब ये क्रेडिबिलिटी बताती है कि पूरी दुनिया में इस पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तकरीबन 240 कंट्रीज़ हैं, यूँ कह लें कि उनके ऊपर ये सेलिंग और बाइंग हो रही है। इसका मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी पे तो इसका IPO अमेरिका में लॉन्च है, शेयर जिसे हम लोग कहते हैं। तो कंपनी की जो वर्थ है उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। उसका एक साल की जो पिछले 2020 की जो थी कुछ 700 बिलियन से ज़्यादा उसकी रेवेन्यू था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स अगर आपसे ट्रेनिंग लेता है और आपके प्लेटफॉर्म पे, अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे अपनी दुकान बनाता है, अपनी शॉप बनाता है या अपनी प्रोडक्ट या अपना ब्रांड लॉन्च करता है, तो वो वहाँ से अरब रुपया भी महीने का कमा सकता है। कमा सकता है, बिल्कुल ऐसे, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बिकॉज क्योंकि आपके साथ एक क्लाइंट जब अटैच हो जाता है आपके साथ, उसको अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो फिर उसको तो अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, टाइम पे डिलीवरी चाहिए और उसने आगे उसको सेल भी करना है। मैं कहता हूँ इसके एक और एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त है, वो मुझे समझता हूँ जितने आजकल आप लोग देखते हैं अमेज़न का नाम, ईबे का नाम पाकिस्तान में वो भी आ गए हैं सर। जितने अमेज़न ईबे के सेलर बढ़ेंगे ना उतने ज़्यादा ही अलीबाबा पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कैसे? क्यों? क्योंकि अमेज़न खुद कहता है कि 60% जो बाइंग है हंटिंग प्रोडक्ट की हो रही है वो अलीबाबा से हो रही है। बड़ी बात। अच्छा शहबाज साहब, ये फरमाइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स अलीबाबा में अकाउंट बनाना चाहता है तो वो डायरेक्ट उनको अप्लाई करेगा या आपके ज़रिए जाएगा, वेब एक्सेल के ज़रिए? सर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप वेब एक्सेल से रब्ता करेंगे। ठीक हो। बिकॉज क्योंकि और ईमेल करेंगे आप हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 मेरी वेबसाइट है www.webexcels.com। ठीक, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर 2 आप हमारे नंबर हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हैं, इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे इसके अलावा फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे किसी भी इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हर एक वे से, जहाँ हर एक के लिए डेडिकेटेड पर्सन है, आप किसी भी वे से हमें कॉल करेंगे, हमसे रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपको फीडबैक मिल जाएगा। ठीक। और आपको ये अकाउंट पे उसका मेंबरशिप या अकाउंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। आप जाते हैं ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन मसला ये होगा कि आपका उसके बाद जब आप अकाउंट बनाते हैं उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के लिए आपको गाइडलाइन हमने देनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग देनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपकी हेल्प करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यूँ समझ लें हमने आपको शुरू से लेके एंड तक लेके जाना है। और इसके अलावा एक सर्विस का पर्सन आपको दे दिया जाता है, आपके पीछे टीम मिल जाती है। वो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप जस्ट एक मैसेज छोड़ते हैं, आपको कॉल आ जाती है, आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई आ जाता है। अच्छा ये फरमाइए, क्या कोई शख्स डायरेक्ट अलीबाबा से नहीं रब्ता कर सकता? वो डायरेक्ट ईमेल करे उनको और अलीबाबा उनको अकाउंट दे दे? नहीं, वो अकाउंट तो कर लेगा, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई लिमिट। आप जाएँ अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाना मैंने जैसे बोला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल काम है उसमें काम करना। ओके, वेरिफिकेशन उसकी और ट्रेनिंग और प्रोडक्ट को डेवलप करना, ये सारी और ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सिखाते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे आपका अकाउंट हो सकता है वेरीफाइड ही ना हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, तो आपको नहीं, वो आपको हम लोग ही करते हैं। दूसरा, हम लोग ऑथोराइज चैनल पार्टनर है पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, सबसे बड़ी टीम हमारे पास है सपोर्ट करने के लिए अपने क्लाइंट्स को। अलीबाबा के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है जिसके तहत हम लोग उसके सारे क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका मतलब जब आप उस पर रजिस्टर्ड होते हैं तो वो ऑटोमेटिक भी हमें सेंड कर देता है, लेकिन हम कहते हैं कि क्लाइंट पहले हमसे बात करे, अवेयरनेस ले, उसको जाने, देन प्रोसीड करे। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो फिर हम लोग शायद आपकी उस तरह से हेल्प ना कर सकें। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है शहबाज साहब के वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसको वहाँ पे बेचा जा सकता है? मसलन फ़र्ज़ करें अगर वहाँ पे अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, मैं कैसे प्रोडक्ट बनाऊँगा, मैं क्या बेचूँगा, या कोई भी चीज़ उठा के वहाँ पर बेची जा सकती है? सर ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आसान इस तरह से है
कि जो भी कोई बंदा बिजनेस करता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी तो प्लानिंग पहले करता ही है, मैंने प्रोडक्ट क्या करनी है। उसके लिए बड़ा आसान होता है, आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी होती है, उसकी सोर्सिंग करनी होती है, कहाँ से मुझे मिल जाएगी या मैं बनवा सकता हूँ, सिंपल। अब ये एग्जांपल आपको एक बड़ी सादा सी बताता हूँ। आप लोगों में से कभी शायद किसी ने सोचा होगा, एक मसवाक है जो कि लोग यूज़ करते हैं। अब मसवाक का आम लोगों को तो नहीं पता कि अलीबाबा पे सेल, एक बंदा है हमारा 9 ईयर हो गए हैं उसको, 9 साल हो गए हैं, 9 साल से अलीबाबा पे मसवाकें सेल कर रहा है और वो उससे डॉलर कमा रहा है। अच्छा, 9 साल से सिर्फ मुसवाक बेची जा रहा है? मुसवाक बेचता जा रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। और इसके अलावा इस टाइप की मिसालें और इस तरह, इसके अलावा आपके एग्जांपल नमक, जिसको पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है कि लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ है। इतनी डिमांड है पूरी दुनिया में, इसके डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट हैं जो कि वो उसकी बन रही हैं और सेल हो रही हैं पूरी दुनिया में। मिलियंस ऑफ लोग उस पर इसकी बाइंग करना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं है कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। उसके लैंप्स बन रहे हैं, उसके टायर्स बन रहे हैं, वो क्योरमेंट के लिए यूज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप इस पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, बस उसमें नीड देखनी होती है कि इसकी डिमांड है। अगर तो इसकी डिमांड है तो ऑफ कोर्स आप सेल कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपके कस्टमर है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ पहले सोचना कि आपने बिजनेस करना है, दूसरा ये है कि आपने वेब एक्सेल पे जाके इनसे बात करनी है, तीसरा ये कि थोड़ी सी पैसे लगा के आपने मेंबरशिप लेनी है अलीबाबा पे, और उसके बाद आपने अपने गिरदो नवाब में देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाफर मिकदार में है, वहाँ से उठानी है और उसको पैक करना है, प्रोडक्ट बनानी है, और उसके बाद ये आपको गाइड करेंगे और आप अलीबाबा पे अकाउंट बना के उसको बेचें। आपके पास नमक है तो नमक बेच लो भाई, अगर मुसवाके हैं तो मुसवाके बेच लो, आप जाए नमाज है तो जाए नमाज बेच लो, तस्वीरें हैं तो तस्वीरें बेच लो। बेचने वाली, बिकने वाली चीज़ें हज़ारों हैं, बस आपने फैसला करना है कि आपने किस चीज़ को बेचना है। आपके पास में प्रोडक्ट की लिस्ट है? हाँ, यस, वो लिस्ट भी आप इनसे ले सकते हैं। अगर आपने वो लिस्ट चाहिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है, तो आप इनसे रब्ता करें वेब एक्सेल से, ये आपको ईमेल कर देंगे और आप उसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करके आप अपना प्लेटफॉर्म बना के आप एक्टिवली वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। सवाल आपसे सर कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आप तो फुटबॉल सीखते थे और 1000 रुपये आपको महीने का मिलता था। जब आप अलीबाबा पे आए और आपने अपना अकाउंट भी बनाया और उसके बाद ट्रेनिंग देनी शुरू की, तो आपकी इनकम कहाँ तक पहुँच गई? सर ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं ये शुरू में तो कुछ भी नहीं था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं था अपने पास से, बल्कि मार्केटिंग करता रहा। लेकिन अल्लाह, मुझे एक उम्मीद थी, उस उम्मीद, एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती थी कि इसमें है। मैंने इस पर इन्वेस्ट किया, मार्केटिंग की, सेमिनार किए, ट्रेनिंग्स की, लोगों को इनवाइट किया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि विद इन 2 ईयर्स मेरी जो चाइना के साथ जो इस अलीबाबा के अकाउंट से मतलब लोगों के साथ डिस्कशन थी, लोगों को समझ आई कि यार इससे पैसे कमा सकते हैं और मिलियन कमा सकते हैं, इसमें बिलियन में भी जा सकते हैं। फिर इस तरह से अल्लाह का शुक्र है सेल हमारी बढ़ती गई। इनकी सारी स्टोरी सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक तो आपने मेहनत तरक नहीं करनी, मुसलसल मेहनत करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप किसी न किसी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर शहबाज साहब मोटरसाइकिल पर बैठ के रोज़ाना 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ स्क्रैच कार्ड बेच सकते हैं, फुटबॉल सीख सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं और उस करने के बाद यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप भी पहुँच सकते हैं। तीसरा ये है कि आपको जॉब तलाश न करें, बिज़नेस करें, और बिज़नेस करने के लिए आपको किसी शॉप की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी कारखाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद इनकी जो वेब एक्सेल है उनसे रब्ता करें। ये आपको ट्रेनिंग भी देंगे और आपका अकाउंट भी बना देंगे, और उसके बाद आप इनकी मदद से वो बिज़नेस स्टार्ट करें। आज जहाँ पे शहबाज साहब खड़े हैं, कल आप इनकी जगह पे खड़े हो सकते हैं। सवाल ये शहबाज साहब के, अगर फ़र्ज़ करें कोई लोग आपसे रब्ता करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा आपसे रब्ता करने का? सर बड़ा ही ज़बरदस्त हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, टीम है हमारे पास। अगर आप हमारे से रब्ता करेंगे आपको फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट करें कौन सी ना करें। नंबर 2, आपको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। नंबर 3, हम लोग कहते हैं अगर आपको काम नहीं मिल रहा, बिजनेस नहीं मिल रहा, फिर भी आपको एनालाइज करके आपको एडवाइस करेंगे। ठीक है, और अच्छे बेनिफिट्स हैं। नंबर 4, अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा, हम लोग आपको हेल्प भी करेंगे कि कैसे ये काम किया है। अगर यहाँ पे आप से नहीं हो रहा तो उसमें भी थोड़ी हेल्प करेंगे, करके एग्जांपल सेट करके देंगे आपको। अच्छा, ये फरमाइए, आपने कोई यूट्यूब पे कोई वीडियोस बनाई अपनी ट्रेनिंग के, ताकि अगर लोग उनको देखना चाहें और आपके पास अगर फ़र्ज़ करें वो रब्ता नहीं करते या आपके पास नहीं आते, तो यूट्यूब का ऐसा लिंक होगा जहाँ से जाके वो वीडियो देखें और घर में बैठ के आपकी ट्रेनिंग लेना? जी, उसके लिए हम लोग क्या किया कि एक तो हमने एक पोर्टल बना लिया, उस पर हमारी कुछ ट्रेनिंग उसके अंदर है, कुछ यूट्यूब के चैनल के अंदर पड़ी हुई हैं। वेब एक्सेल के नाम से आप इस पे क्लिक करके आप यूट्यूब के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर वेब एक्सेल को जब सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें से आप कुछ वीडियोस ट्रेनिंग सर्च कर सकते हैं
और जो हमारे कस्टमर बन जाते हैं उनके लिए स्पेशल हमने वीडियोज़ रखी होती हैं जो कि मोर एडवांस, ठीक है, वो आप उनको level तक- एक्सक्लूसिवली भेजते हैं। उनके लिए लहदा उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, पर्सनल भी देते हैं, इसका इंडिविजुअल भी देते हैं। और लास्ट सबसे बड़ी बात, पूरा साल आपके साथ आपके जुड़े रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे बहुत कैसे अच्छा, आपने काम बहुत लेने अच्छा। हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर ज़रूर चेंज करेगी और वेब एक्सेल पे जाके आप इनसे रब्ता भी करें। हो सकता है कि कल आप भी शहबाज साहब की जगह पे खड़े हो। इंशाल्लाह।